दोस्तों, सिनेमा गॉसिप चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइरेंस किस नाम की एक कोरियन रोमांटिक थ्रिलर सीरीज का स्पॉइलर फ्री रिव्यू लेकर आया हूँ। 12 एपिसोड्स की इस सीरीज को इसी साल अमेजॉन प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज के साथ रिलीज किया गया है। और अगर बात करें इस सीरीज की IMDb रेटिंग की, तो इस सीरीज को 6.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, साइरेंस किस ये कहानी है चा वू सियोक नाम के एक इंश्योरेंस डिटेक्टिव की, जिसे एक दिन किम यूजिन नाम की एक लड़की का कॉल आता है, जो रॉयल ऑक्शन में असिस्टेंट ऑक्शनियर के तौर पर काम कर रही होती है। और वो उसे एक टिप देती है कि वो एक ऐसे कत्ल के बारे में जानती है जिसे हादसा बताकर इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड किया गया है। अब इस टिप के बाद चा वू सियोक किम यूजिन से मिलने उसके ऑफिस में पहुंचता है, बट वो दोनों मिल पाते इससे पहले कोई किम यूजिन को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक कर मार देता है। पुलिस जब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस रात ऑक्शन से पहले किम यूजिन का झगड़ा उसकी सीनियर यानी चीफ ऑक्शनियर हंसियोला के साथ हुआ था। जब इंश्योरेंस डिटेक्टिव चा वू सियोक हंसियोला के बारे में छानबीन शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि हंसियोला 3 बार रिलेशनशिप में थी और उसके तीनों बॉयफ्रेंड्स मिस्टीरियसली मारे गए थे। बट इन सब में अजीब बात यह थी कि तीनों ने मरने से पहले एक बड़े अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी और तीनों पॉलिसीज़ में अपना वारिस हंसियोला को बनाया गया था। पर इन सब में अजीब बात यह थी कि किसी के भी पैसों का क्लेम हंसियोला ने नहीं किया था। तो आखिर क्या पॉलिसी ही वजह थी उन मर्डर्स के पीछे? क्या सच में हंसियोला ने ही उन सभी को मारा था, या फिर असली बात कुछ और ही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बावजूद इसके कि कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, पर फिर भी मैंने इस सीरीज़ को एंजॉय किया। ये कहानी थोड़ी स्लो ज़रूर है, बट जो थ्रिलिंग मोमेंट्स कहानी में आते हैं उनकी वजह से आप बोर फील नहीं करते। एक्टिंग वाइज भी अगर बात करें तो इस सीरीज़ की जान है एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस। स्पेशली इस सीरीज़ में हंसियोला का कैरेक्टर, जिसे पार्क मिंग यांग ने निभाया है, एंड उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रोल को प्ले किया है। आई थिंक उनसे बेहतर कोई और इस कैरेक्टर को नहीं निभा सकता था। बाकी सभी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आप कोरियन ड्रामा के फैंस हो और रोमांटिक थ्रिलर देखना पसंद करते हो तो आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एंड हाँ, इस सीरीज़ में कोई वल्गर सीन नहीं है, सो आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी इस सीरीज़ को देख सकते हो। रेटिंग की बात करें तो मैं इस सीरीज़ को 4 स्टार्स देता हूँ। अगर आप ये सीरीज़ देख चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मूवीज़ एंड सीरीज़ रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।